1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के ही इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिले, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत की बात करेंगे तो भारत दुनिया का कैमा देश बन गया है, तो भारत दुनिया का पहला देश बना, सॉरी दूसरा देश बना है, ठीक है। कितने नंबर पे भारत है, तो दुनिया का सेकेंड कंट्री की बात करेंगे, भारत बना है, ठीक है, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इससे पूर्व नासा द्वारा, ठीक है, IXPE 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो नासा के बाद भारत जो है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का इसरो जो है, तो वो मतलब क्या है, इसको मतलब लॉन्च करने वाला एक्सपो सेट को लॉन्च लॉन्च करेगा, जो कि मतलब किसकी अध्ययन करेगी, तो आपको ध्यान में रखना है ब्लैक होल की अध्ययन करेगी, इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो अदालतों, पुलिस और जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने वाला राष्ट्रवादी मंच है, इसका व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर हासिल रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना से इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को एकीकृत मतलब जोड़ने वाला है, इसका प्रयोग करने में प्रथम नंबर पे कौन सा राज्य रहा है, तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश जो रहा है टॉप पे रहा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, जिसको यूएपीए कहते हैं, ठीक है। ये कब आया था, 1967 में यूएपीए जो आया, तो उसके तहत किस संस्था को, ठीक है, किस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तहरीक ए हुरियत को, ठीक है। तो तहरीक ए हुरियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। सरकार के मुताबिक यह जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निश्चित गतिविधियों में क्या है, शामिल है, ठीक है। क्या नाम है, हुरियत। तो हुरियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया, यूएपीए लगा है, ठीक है। अब हुर्रियत के बारे में जानते हैं, तो सैयद अली जिलानी की बात करेंगे, 2004 में इसके संस्थापक थे हुर्रियत के, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इसका निधन भी हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में मीरा मांझी के घर का दौरा किया गया, और जो उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ के लाभार्थी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसके घर का दौरा किया गया, मीरा मांझी के घर का दौरा किया गया, जो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ लाभार्थी है, ठीक है। मतलब 10 करोड़ नंबर पे कौन आता है, तो ध्यान में रखना है मीरा मांझी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनके घर का दौरा किया गया। अब मीरा मांझी की घर की बात करें कहाँ पे, तो अयोध्या में, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं उज्ज्वला योजना से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 2016 में उसको उत्तर प्रदेश के बलिया से लागू किया गया था। कहां से लागू किया गया था उज्ज्वला योजना के, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से, बढ़िया। ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया से इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या होता है उज्ज्वला योजना का, स्वच्छ ईंधन के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए। तो स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन का इसमें वेतन दिया जाता है, ठीक है। बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पहले बालिका सैनिक स्कूल, ठीक है, संबित गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया गया, ठीक है। तो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का स्थापना कहां पे हुआ है, तो वृंदावन मथुरा में किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या नाम है, संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते आगे देखेंगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 28 करोड़ 45 लाख, ठीक है, मतलब 28.45 करोड़ कार्ड बनाए गए, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना के बारे में हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, रांची से हुई थी, और कब हुई थी, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, रांची से हुई थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएमजेवाई का पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना है, जो कि पूरी तरीके से सरकार के द्वारा ही मतलब फंडेड है, ठीक है। इसका उद्घाटन की बात करें रांची से हुआ था, कब, 2018 में। माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के प्रति परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष बीमा की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें कितना इंश्योरेंस होता है, तो 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, तो 28.45 करोड़, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नासिक शहर को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए चुना गया है, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जाएगा इसे बताइए कौन सा शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी किया जाएगा, तो नासिक में किया जाएगा, ठीक है। तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ पे किया जाएगा, तो नासिक में किया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों द्वारा, ठीक है,
वीसैट। वीसैट का मतलब क्या होता है, ओमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट नामक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ओमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे नैनो उपग्रह उसको लॉन्च किया गया। कहाँ के बच्चों ने किया, तो ध्यान में रखना, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन। ठीक है, महिलाओं के लिए है। यहाँ के बच्चों ने, ठीक है, महिलाओं ने मतलब बच्चियों ने मतलब क्या किया, तो यहाँ पे मतलब ओमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट नामक नैनो उपग्रह को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब आते हैं एनपीसीआई की बात करेंगे तो एनपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन के लिए दैनिक भुगतान की सीमा अधिकतम 1 लाख रुपए निर्धारित करी है। ठीक है, मतलब एक दिन में आप दैनिक भुगतान में आप यूपीआई से आप 1 लाख रुपए से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। जबकि शिक्षा और अस्पताल संबंधित भुगतान की बात करेंगे तो 5 लाख रुपया अगर अस्पताल में आपको पेमेंट करना है या फिर एजुकेशन से संबंधित पेमेंट करना है तो 5 लाख रुपया तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो दैनिक चीजों में आप 1 लाख रुपया से ज्यादा नहीं करोगे, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जलियांवाला हत्याकांड के रूप में हाल में चर्चित, ठीक है, ध्यान में रखिए, खरसावा। ठीक है, खरसावा की बात करेंगे तो ध्यान में, स्वतंत्र भारत में जालियांवाला हत्याकांड के रूप में जो चर्चित, जिसको खरसावा नरसंहार के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान झारखंड में पड़ता है खरसावा। ठीक है, खरसावा वर्तमान झारखंड में पड़ता है। इसको स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, नरसंहार 1 जनवरी, ठीक है, 1948 को घटित हुआ। खरसावा तथा सरायकेला रियासत को तत्कालीन ओडिशा से मिलाने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्रित आदिवासियों पर जमकर मतलब क्या थी, गोली चलाई गई थी। ठीक है, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग बोलते हैं। ठीक है, 1948 की घटना है। ठीक है, खरसावा और सरायकेला की बात करेंगे, रियासत थे, इसको तत्कालीन उड़ीसा में मिलाने के लिए खिलाफ आवाज उठी है, जिसमें एकत्रित जो आदिवासी जो थे उन पे जमकर गोली चलाई गई थी। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तब अरविंद पनगरिया साहब नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। अब इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया अरविंद पनगरिया को, जो कि नीति आयोग के क्या थे, तो नीति आयोग के क्या थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, अरविंद पनगरिया को बताया गया। ठीक है, इनसे पहले 15वें वित्त आयोग थे। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे कौन थे, एनके सिंह थे। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो 26 से लेके 31 तक रहेगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खतरों का सामना करने वाले गवाहों को संरक्षण देने के लिए गवाह संरक्षण योजना लाई गई है। ठीक है, गवाह क्या होता है, गवाह बन जाने के बाद उनकी जान के ऊपर क्या रहता है, खतरा रहता है। ठीक है, इसी को मतलब ठीक करने के लिए क्या किया गया, तो एक योजना लाई गई जिसमें गवाहों की मतलब क्या की जाएगी, तो गवाहों की मतलब रक्षा की जाएगी। ठीक है, इसको गवाह संरक्षण क्या बोलते हैं, तो गवाह संरक्षण योजना कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो कौन सा प्रश्न है, गुजरात में 2024 से पहले दिन 50,000 से अधिक लोगों ने 108 विभिन्न स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाना जिले के मोढौरा सूर्य मंदिर में हुई। ठीक है, तो ध्यान रखें, मेहसाना, मेहसाना काफी प्रसिद्ध है। मेहसाना जो है किसी जानवर का, यहाँ पे ना मेहसाना में भैंस उसका कुछ है क्या, भैंसा वगैरह का कुछ यहाँ पे, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको यार, प्रजनन केंद्र वगैरह कुछ है मेहसाना में, आई थिंक। ठीक है, तो गुजरात में आप देखोगे 50,000 से अधिक, तो गुजरात में 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ मतलब क्या गया है, सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाना जिले के मोढौरा सूर्य मंदिर में हुई थी। भारत की बात करें, सुखोई 30, ठीक है, क्या बोलते हैं, SU-30 मतलब सुखोई 30 क्या, MKI लड़ाकू विमानों को उन्नत करने के लिए विरूपाक्ष नामक एक उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडे एरे रडार प्रणाली विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को उन्नत करने के लिए विरूपाक्ष नामक एक उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे को क्या कर रहा है, एक रडार प्रणाली को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुखोई 30 की बात करेंगे तो भारत जो है, भारत और रसिया, रसिया से हमने इसे बाय किया है। अब आते ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गू बस्ती की बात करेंगे तो शहरी नवीनीकरण मॉडल में बदलने के लिए एक योजना चला रहा है जिसको बोलते हैं धारावी पुनर्निर्माण योजना। कौन सी योजना है, तो इसको धारावी पुनर्निर्माण योजना की बात करेंगे, जो कि एशिया के सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती की बात करेंगे, धारावी है। धारावी कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इन बस्ती का क्या करना है, तो पुनर्निर्माण करना है, नवीनीकरण करना है। इसमें नेतृत्व अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करेंगे। ठीक है, तो अडानी को ये मिला है, साथ में महाराष्ट्र सरकार भी इनके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, ठीक है, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों के लिए प्रदर्शन PLI, जिसको क्या बोलते हैं, प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 1 वर्ष के लिए और मतलब क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। क्या चीज के लिए, तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए। ठीक है, अब आते आगे देखेंगे। ठीक है, PLI स्कीम क्या है, तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है,
पीएलआई योजना एक कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए शुरुआत की गई थी 2011 में। तो मान लीजिए कोई उद्योग जो है भारत में अगर बनना चाहता है, ठीक है, भारत में अगर काम करना चाहता है तो उसको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएगी ताकि भारत में रहे, वो उद्योग स्थापित भी करे और यहाँ से मतलब क्या करे, निर्यात को बढ़ावा दे, ठीक है, आयात को हतोत्साहित करे, ठीक है। तो ध्यान रखना है पीएलआई योजना के तहत घरेलू तथा विदेशी कंपनी को भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए 5 वर्षों तक राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त प्रदान किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, ठीक है। अब पीएलआई योजना के तहत कितने क्षेत्र शामिल है? तो 14 क्षेत्र में शामिल है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी 1 साल बढ़ा दिया है। किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए, ठीक है, प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जिसको पीएलआई कहते हैं, उसको 1 साल के लिए क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पीएलआई स्कीम कब आई थी? तो 2021 में शुरुआत की गई थी पीएलआई। अब पीएलआई में होता है कि हमारी जो कंपनी है जो भारत में स्थापित होना चाहता है, तो उसको हम लोग चलो बोले चलो तुमको बिजली बिल में छूट देंगे, तुमको जमीन की कीमत में तुमको छूट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे कंपनी जो है भारत की तरफ मतलब क्या होंगे, तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये पीएलआई स्कीम इससे संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामित मादा चीता आशा ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया, ठीक है। तो इस चीता का नाम क्या है? आशा, ठीक है, जिसका नाम किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था। तो कूनो नेशनल पार्क में आपको चीता लाया गया था, आपको पता है कहाँ से चीता लाया गया था कूनो नेशनल पार्क में? तो नामाबिया से चीता लाया गया था। कितने चीता को लाया गया था? 8 चीतों को लाया गया था नामाबिया से, ठीक है। बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका से फिर हम लोगों ने चीता लेकर आया था। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लेकर आए थे और नामाबिया से 8 चीता लेकर आए थे, ठीक है। ये भारत में चीता परियोजना के लिए एक मील का पत्थर है, ठीक है। और यहाँ पे 3 चीता को जन्म दिया है। किसने दिया? आशा ने 3 चीता को जन्म दिया है, ठीक है। अब आते हैं मोदी जी जब भाषण दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है, 2023 में अगस्त में जब वो 15 अगस्त के अवसर पर जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने बोला था पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा करेंगे, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य की बात करेंगे। ओवरऑल पहला कौन है? तो ध्यान में जम्मू कश्मीर पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की बात करें, सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023-24 के बजट में भी आपका उल्लेख है। इसमें क्या होता है? तो प्रारंभिक हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें कितने शिल्प शामिल है? इसमें 18 शिल्प शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 18 शिल्पकारों को इसमें क्या किया गया? पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक है। अब बात ओला इलेक्ट्रिक आप देखेंगे इसने अपने क्या निकाल रखे यार, उसने स्कूटी वगैरह भी बना रखे, ठीक है। ई स्कूटर बनाने वाली कंपनी बन गई है। तो ओला की बात करें, ओला इलेक्ट्रिक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाले पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बन गई है, ठीक है। तो इनको काफी अधिक, ठीक है, जो परियोजना जो था पीएलआई स्कीम की बात करेंगे तो पीएलआई स्कीम से काफी अधिक इसको फायदा मिल रहा है। अब पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बन गई ओला इलेक्ट्रिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहाँ गए थे? लक्षद्वीप घूमने गए थे, काफी चर्चा में भी आ गया था, आप लोग को पता ही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कावारती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर करेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है। परियोजना की कुल लिंक की दूरी 1868 किलोमीटर, जो कि कोच्चि से लेकर कहां तक होगी? लक्षद्वीप तक होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी के बाद मोदी जी यहाँ पे गए थे, थोड़ा सा घूमने उमने लगे, तो ये चर्चा मालदीव वाला से लोगों ने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। वैसे मालदीव क्यों जाए, हमको कहाँ चलना चाहिए? लक्षद्वीप चलना चाहिए, ठीक है। एडीआर की रिपोर्ट आई है, ठीक है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समूह ने भारत में चुनावी ट्रस्टों में सर्वाधिक योगदान दिया है, ठीक है। तो अभी जो चुनावी ट्रस्टों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समूह। अभी जो ग्रीन क्या नाम था उसका, कौन सा बॉन्ड था जो काफी चर्चा में आ गया था, क्या बोलते हैं उसको? चुनावी बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें इसका नाम निकल कर आया था मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट पे संचार उपग्रह जीसैट 20 को लॉन्च करने की योजना बना रही है, ठीक है। तो जीसैट 20 को लॉन्च किया गया, किसके साथ लॉन्च किया गया? तो हमने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया, ठीक है। तो हमारे पास रॉकेट नहीं क्या लॉन्च करने के लिए? हमारे पास रॉकेट है, लेकिन हमारे पास रॉकेट जो है 4,000 केजी से कम के उपग्रह को ही हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। उससे ज्यादा होता है तो हमको फिर बाहर जाना पड़ता है। तो हमने इसको जीसैट 20 को किससे लॉन्च किया? क्योंकि इसकी वजन की बात करेंगे 4,000, ठीक है, किलो से अधिक था, केजी से अधिक था, इसलिए हमने जीसैट 20 से लॉन्च किया, ठीक है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जीसैट N2 के नाम से जाना जाता है। तो जीसैट 20 का अन्य नाम क्या है? जीसैट N2 है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करेंगे, ये भी काफी चर्चा में था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
1 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यालयों का पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, मतलब कोई भी सरकारी कार्यालय की बात करेंगे 1 जनवरी 2024 से किसी प्रकार का पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं खरीदेगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सेंटर काउंसिल फॉर, ठीक है, मेडिकल रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने, ठीक है, एनसीआईएसएम के साथ मिलकर आयुर्वेद के क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट 2.0 को लॉन्च किया है। ठीक है, अब स्मार्ट 2.0 क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, सीसीआरएस कहते हैं, किसके साथ, तो निस्म के साथ, एनसीआईएसएम के साथ मिलकर आयुर्वेद क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ाने के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, स्मार्ट 2.0 क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग एंड प्रोफेशनल। ठीक है, तो स्मार्ट 2.0 इसलिए लॉन्च किया गया ताकि मेन स्ट्रीम में आयुर्वेदा रिसर्च और एमंग टीचिंग प्रोफेशनल को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब आते हैं एक अन्य प्रोत्साहन योजना की, रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती कौन थी, रानी दुर्गावती के बारे में बता दे रहा हूँ। ये एक ऐसी रानी थी जिसे अकबर से मतलब इन्होंने क्या किया था, अकबर के साथ में तो ये लड़ने वाली रानी थी, रानी दुर्गावती। ठीक है, तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की बात की तो मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो श्री अन्न की खेती करने वाले किसान को प्रति किलो 10 रुपए की राशि सीधे खाते में मतलब क्या होगी, अंतित होगी। ठीक है, तो श्री अन्न, ठीक है, श्री अन्न की बात करें, किसे बोला गया श्री अन्न, तो श्री अन्न मोटा अनाज को बोला गया। ठीक है, तो जो उसका जो खेती करेंगे, मोटे अनाज की जो खेती करेंगे, तो 10 रुपया प्रति किलो की राशि डायरेक्ट उनके, ठीक है, खातों में जाएगा। ठीक है, तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आते योग्य श्री योजना की बात करें तो योग्य श्री योजना किसका है, तो पश्चिम बंगाल सरकार का योग्य श्री योजना है। किसके लिए है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देगी योग्य श्री योजना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बताए राजस्थान में खास सुरक्षा योजना जिसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से भी जाना जाता है का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान की सरकार जैसे ही चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार थी, प्रधान क्या था, इंदिरा रसोई योजना नाम था। ठीक है, गहलोत जी की सरकार थी नहीं, लेकिन क्या हुआ, वहां पे सरकारें हार गई चुनाव, कांग्रेस की सरकारें हार गई, बीजेपी की सरकार ने सिरा नाम बदल दिया, इंदिरा रसोई योजना का नाम हटा के क्या रख दिया, अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, हाल में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन संबंधित नए नियम पेश किए। प्रतीक मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, चुनावी चिन्ह। ठीक है, इन पार्टियों को अब चुनावी चिन्हों के अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनावों के मध्य वितरण भी आवश्यक इनको करना होगा। ठीक है, तो हाल में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, ठीक है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त जिनको मान्यता नहीं मिला है, उन सारे पार्टियों को, राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन संबंधित नए नियम क्या किए हैं, पेश किए, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एनजीओ युवा, ठीक है, एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक अमिताभ शाह को सरकार के विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, एनजीओ युवा, ठीक है, अनस्टॉपेबल के संस्थापकों ने अमिताभ शाह को क्या नियुक्त किया गया है, तो विकसित भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, विकसित भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जनयांकिंग लाभांश को मतलब क्या करना, दोहन करना है। ठीक है, अब आता है मेट्रो रेल। ठीक है, मेट्रो रेल बुनियादी ढांचे के रूप में भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांसिट, जिसको पीआरटी कहते हैं, कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित होगा। ठीक है, तो मेट्रो रेल बुनियादी ढांचे के रूप में भारत का पहला, ठीक है, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, जिसको पीआरटी कहते हैं, कॉरिडोर कहां पर स्थापित होगा, तो उत्तराखंड में स्थापित होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान भारत द्वारा नेपाल में 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किया गया। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की कैमी नंबर की बैठक की अध्यक्षता की है, तो 7वीं नंबर का। भारत नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है, जिसको इरेडा कहते हैं, ठीक है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो भारत के वैश्विक सबसे बड़ा मतलब वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन कहां पे किया गया मोदी जी के द्वारा, तो गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 3 शहर, ठीक है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर के रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी परमानेंट के लिए नामांकित किया है। ठीक है,
तो 3 शहर की बात करें कि इंदौर है, ठीक है, भोपाल है, उदयपुर है। इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश के शहर है, और इंदौर उदयपुर की बात करें कहाँ के, राजस्थान के शहर है। क्या नियुक्त किया गया इसको, तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के तहत सिटी परमानेंट के लिए इनको नामांकित किया गया है, ठीक है। अब बताइए रिजु पेप तकनीक क्या होता है। तो चुनौतीपूर्ण तापमान स्थितियों में उच्च उच्च ऊंचाई वाली बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए रिजु पेप तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर एग्जाम में पूछा गया रिजु पेप तकनीक का इस्तेमाल क्या चीज में करते हैं, तो सिंपल प्रश्न आपको ये बताना है, सड़क निर्माण में करते हैं। किसमें करते हैं, सड़क निर्माण में। कहाँ पे, तो अधिक ऊंचाई पे जो सड़क जो बनती है उसमें रिजु पेप तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान में, सारे के सारे हेडलाइंस है, पेपर का हेडलाइंस है ये, ठीक है। हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर सेला सुरंग और एलसीजी, ठीक है, एलजीजी दमतेंग यांगस्टे सड़क पर, ठीक है, ऊंचाई वाले स्थान पर सड़क बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान में रखना है, ये अभी हाल फिलहाल में जो ये रिजू पेप तकनीक का उपयोग कहाँ पे किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में सेला सुरंग जो बन रहा था तो वहां पे इस तकनीक का उपयोग किया गया। और एलजीजी दमतेंग यांगस्टे सड़क पर भी, जो कि काफी हाइट पे है, वहां पे मतलब सड़क बनाने के लिए रिजू पेप तकनीक का उपयोग किया गया, ठीक है। और सेला सुरंग कहाँ पे था, सेला सुरंग भारत चीन सीमा पे अरुणाचल प्रदेश में आपको पड़ता है। सेला सुरंग आपको ध्यान में रखिएगा, काफी अधिक महत्वपूर्ण था, चर्चा में था सेला सुरंग, ठीक है, क्योंकि चीन ने आपत्ति जाहिर की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे सैटेलाइट के विकास के लिए इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच समझौता ज्ञापन पे मंजूरी दे दिया है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का नाम रखा है, ठीक है। तो भाई साहब इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, और साथ में इसका क्या नाम रखेंगे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। अयोध्या का जो हवाई अड्डा का नाम क्या होगा, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने का नाम रखा गया है, ठीक है। और इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा कर दी है। अयोध्या जो हवाई अड्डे का क्या किया जाए, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया जाए। अभी तक उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो नहीं ही मिला था, अयोध्या मंदिर की वजह से मिल जाएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर के हेडलाइंस है। अब आते हैं रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीरगाथा के तीसरे संस्करण के लिए 100 विजेताओं का चयन किया गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वीरगाथा की बात करेंगे, प्रोजेक्ट है, कौन कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय मिलकर क्या चला रही है, तो प्रोजेक्ट वीरगाथा, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय संख्यांकी कार्यालय जिसको एनएसओ कहते हैं, ठीक है, एनएसओ कहते हैं, के द्वारा हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितना है, तो 7.3% मतलब घोषित की गई, ठीक है। अब गूगल गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है, मोबाइल एलोहा है, नाम रखा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 69 बीपीएससी में रोबोट से प्रश्न पूछा था, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या रखा, मोबाइल एलोहा नाम इसका रखा गया है, ठीक है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L16 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, पहुंचता कब है, 6 जनवरी 2024 को मतलब क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। अब पृथ्वी से कितना है, तो ध्यान रखेंगे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, वहां पे ये पहुंच गया, ठीक है। 2 सितंबर 2024-23 को लॉन्च किया गया। अब पहुंचता कब है, तो ध्यान रखिएगा 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 जो था, आदित्य L1 क्या करेगा, तो सूर्य के बाहरी कक्षा का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा उज्जैन में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक स्ट्रीट फूड प्रसादम का उद्घाटन किया, बहुत वीवीआई है, ठीक है। प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, उज्जैन में किया गया, महाकाल मंदिर है ना उसी के आसपास में बना है ये। और ये हेल्दी हाइजेनिक स्ट्रीट फूड है, क्या है ये, हेल्दी हाइजेनिक स्ट्रीट फूड है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत और सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पे हस्ताक्षर हो गया। तो भारत और किसके साथ हज समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ है। दूसरा किसी का साथ हो भी नहीं करता है, क्योंकि सऊदी अरब के मक्का में हम लोग क्या जाते हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय हज के लिए जाते हैं, ठीक है। अब आते केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा एमबी गंगा क्वीन जहाज पर कोलकाता के अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की।
तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाला की बात करेंगे तो द्वारा एमबी गंगा क्वीन जहाज में कोलकाता के अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की उद्घाटन बैठक की क्या की, अध्यक्षता की है। ठीक है। वाल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने कृष्णा गोदावरी, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में अपने गहरे समुद्र परियोजनाओं के पहले कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया। किसने? तो वाल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने। कहां पे थे? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है। एनएचपीसी लिमिटेड ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज, ठीक है, ध्यान रखें गुजरात में है, कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहां से? गुजरात से। ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, यही पूछा ही जाएगा। बताओ कुप्पा पंप, ऐसे प्रश्न पूछेगा। हाल में ही समाचार पत्रों में देखा गया कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहां पर था? तो गुजरात में। यहाँ पे क्या किया गया? 4,000 करोड़ निवेश की घोषणा की गई। ये परियोजना कहां पे है? तो ये परियोजना आपको गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है। कैद में बंद भारत के सबसे बुजुर्ग भालू बबलू की मृत्यु वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में हो गई। ठीक है। तो बबलू किसका नाम था? भालू का नाम था, जिसका मृत्यु हो गई है। सबसे अधिक उम्र का था। कहां पे हुआ? तो वन विहार नेशनल पार्क की बात करेंगे तो कहां पे? वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। असम राज्य द्वारा भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और बीकेंद्री बाइक टैक्सी सेवा, ठीक है, वायु को लॉन्च किया गया। ठीक है। वायु क्या है? तो वायु जो है बाइक टैक्सी सेवा है। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि 100% इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वायु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य स्वच्छ मंदिर अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो मोदी जी ने 14 जनवरी से लेके, ठीक है, 22 जनवरी के बीच स्वच्छ मंदिर अभियान को क्या किया है? लॉन्च किया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। केंद्र की सुचेता सतीश द्वारा एक संगीत कार्यक्रम में 9 घंटे में 140 भाषाओं में जाने का, नहीं जाने का नहीं, गाने का होगा। ठीक है, गाने का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बना है। क्या नाम है? तो सुचेता सतीश क्या की है? तो 9 घंटे में 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहां पे? दुबई में। ठीक है, इनका एक क्या होगा? गिनीज वर्ल्ड बुक में क्या बन गया है? रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है। कल के क्लास में आप लोग यहीं से हेडलाइंस को कवर करेंगे, जो कि हमारा नेशनल हेडलाइन चल रहा है। इसको पेज नंबर आप लोग क्या रखिए, याद रखिए। पूरा पेपर का इसमें हेडलाइंस दे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 16। ठीक है, पेज नंबर 16 से क्या करें हम लोग, करें कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक कल में भी अगर ज्यादा समय मिल जाता है तो समाप्त भी इसको कर दूंगा। ठीक है, तो जनवरी का 1 से 15 तक हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे भी इसको करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में पेज नंबर 16 से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाला है। तो इसको सभी लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है।